हरे कृष्ण। राधे राधे। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी साधकों को श्री सीताराम। साधकों, हम भक्तमती द्रौपदी जी का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। अब गतांग से आगे। श्री कृष्ण, मैं धृष्टद्युम्न की बहन हूँ, वीर पांडवों की पत्नी हूँ और तुम मुझसे स्नेह करते हो। ऐसी अवस्था में क्या यह लज्जाजनक नहीं है कि मैं रजस्वला होने पर भी भरी सभा में गुरुजनों के बीच खींचकर लाई जाऊं और मुझे नग्न करने की चेष्टा की जाए। उस समय लोग मुझे देखकर हंस रहे थे। पांडवों के जीवित रहते ही दुष्टों ने मुझसे दासी सा व्यवहार किया और गंदी गंदी बातें बकी। मैं महात्मा भीष्म और धृतराष्ट्र की कुलवधू हूँ। मैं इन पांडवों से क्या आशा रख सकती हूँ? इनके बाहुबल को, इनकी युद्ध चातुरी को बारंबार धिक्कार है। इन्होंने अपनी धर्म पत्नी को इस प्रकार अपमानित होते एवं कष्ट पाते देखकर भी लापरवाही की। मैं भीमसेन के बल और अर्जुन के गांडीव धनुष को धिक्कारती हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी आश्रित धर्म पत्नी की रक्षा रूप धर्म का पालन नहीं किया। मैं स्त्री हूँ, यह सत्य है, परंतु पुरुषों के लिए यह नियम है कि स्त्री पर कोई आपत्ति आ जाए तो वह चाहे कितना ही निर्बल क्यों ना हो, प्राणपण से उसकी रक्षा करे। स्त्री के सुरक्षित रहने से ही सुंदर संतान प्राप्त हो सकती है। स्त्री की रक्षा के बिना पुरुष आरक्षित है। पांडवों ने मुझ शरणागत की प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया। इन्हें कम से कम अपने पुत्रों की रक्षा के लिए ही मेरी रक्षा पर ध्यान देना चाहिए था, परंतु इन्होंने उस समय कुछ नहीं किया। यह बात भी नहीं है कि कौरवों का वह पहला ही अपराध रहा हो। बचपन से ही ये लोग जानते हैं कि कौरव इनसे शत्रुता रखते हैं। जब पांडव विद्या पढ़ते थे, इनके मन में कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं था। तब उन्होंने कपटपूर्वक इनको राज्य से बाहर निकाल दिया। भीमसेन के भोजन में कालकूट विष डालकर उन्हें मार डालने की चेष्टा की गई। भीमसेन का भाग्य अच्छा था कि वे बच गए। जब वे गंगा तट पर बैठ के सो रहे थे, तब उन दुष्टों ने भीमसेन को बांधकर गंगा में डुबा दिया। उन्हें सोते में सांप से कटवाया, लाक्षागृह में रखकर इन लोगों को जला डालने की चेष्टा की। कितनी आपत्तियों का वर्णन करूं? पांडवों का जीवन आरंभ से ही विपत्तियों में ही रहा है। मैं आज अपने बच्चों से बिछड़ी हुई हूं। मेरी सास आर्य कुंती मेरे पास नहीं है। मेरा हृदय दुख और संताप से हर घड़ी जलता रहता है। मुझे यह बात कभी नहीं भूलती कि मैं दुशासन ने पांडवों के सामने ही मेरे केश पकड़कर खींचे। मैं क्रोध से जली जा रही हूँ। इतना कहते कहते द्रौपदी का गला भर आया। उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उन्होंने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया। मैं कुछ बोल ना सकी। थोड़ी देर के बाद अपने को संभालकर लंबी सांसें लेती हुई और आंखें पोंछती हुई द्रौपदी कहने लगी, श्री कृष्ण, इतने दिनों पर मुझे मालूम हुआ कि मेरे पति, पुत्र, भाई, बंधु, पिता, माता कोई नहीं है। और तो क्या कहूँ, श्री कृष्ण, तुम भी मुझसे उदासीन हो। ऐसा ना होता तो क्या तुम लोग मेरा अपमान सहन कर सकते? वह दुख अब भी मेरी छाती जला रहा है, जो कर्ण को उस समय हंसते देखकर हुआ था। श्री कृष्ण, 4 कारण ऐसे हैं जिनसे तुम्हें सर्वदा मेरी रक्षा करनी चाहिए। एक तो मैं तुम्हारी संबंधी हूँ, दूसरे तुम मेरे सखा हो, तीसरे मैं यज्ञ की वेदी से उत्पन्न हुई हूँ, और चौथे तुम मेरे प्रभु हो। अब तुम मेरी उपेक्षा नहीं कर सकते। तुम्हें मेरी रक्षा करनी ही पड़ेगी। द्रौपदी के इतना कहकर चुप हो जाने पर वीरों के सामने ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवी,
तुम जिन पर क्रोधित हुई हो उनकी स्त्रियां भी इसी प्रकार रोएंगी। अर्जुन के बाणों से उनके पतियों का सिर काटा जाएगा। वे खून से लथपथ होकर जमीन पर सो जाएंगे और उनकी स्त्रियां उन्हें अपने आंखों देख देख कर रोएंगी। जो कुछ पांडवों के अनुरूप है वही मैं करूंगा। मैं तुमसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं तुम्हें राजरानी बनाऊंगा। द्रौपदी चाहे स्वर्गलोक नीचे गिर पड़े, हिमालय फट जाए, पृथ्वी टुकड़े टुकड़े हो जाए, समुद्र सूख जाए, परंतु मेरी बात कभी व्यर्थ नहीं हो सकती। भगवान की बात सुनकर द्रौपदी ने टेढ़ी नज़रों से अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन ने कहा, प्रिय, श्री कृष्ण ने जैसा कहा है वैसा ही होगा। उनकी बात कभी झूठी नहीं हो सकती। धृष्टद्युम्न ने कहा, बहन तुम दुख क्यों करती हो? मैं द्रोण को मारूंगा, मेरा भाई शिखंडी भीष्म को मारेगा, दुर्योधन को भीमसेन और कर्ण को अर्जुन मार डालेंगे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम के आश्रय से हम युद्ध में अजेय हैं। इंद्र भी हमारा बाल बांका नहीं कर सकते। कौरवों में तो रखा ही क्या है। द्रौपदी को बड़ा संतोष हुआ। उसे ऐसा दिखने लगा मानो कौरवों का संहार हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, यदि मैं उस समय द्वारिका में होता तो आप लोगों को यह कष्ट नहीं उठाना पड़ता। मैं जुए की खबर सुनकर वहां बिना बुलाए आ जाता और जुए का अनर्थमय परिणाम दिखाकर सबको रोक लेता। जुए से बढ़कर संसार में अनर्थ का कारण और कोई नहीं है। शास्त्रों में जुए को समस्त दुखों का मूल बताया है। जुए से मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। जुए का कुफल नल ने भोगा था, वही आज आपके मत्थे आ पड़ा। उन दिनों में शाल्वक का वध करने चला गया था। वह शिशुपाल का मित्र था। आपके यज्ञ में शिशुपाल के मारे जाने से मेरी अनुपस्थिति में उसने द्वारका पर चढ़ाई कर दी थी। वहां के रहने वालों को बहुत पीड़ित किया था। जब मैं उसे मारकर लौटा तब जुए का समाचार मुझे मालूम हुआ, परंतु अब किया ही क्या जा सकता था। अब आप स्वयं ही अपने वचनों के बंधन में पड़ गए हैं। अब कुछ दिनों तक यह कष्ट सहना ही पड़ेगा। इस प्रकार युधिष्ठिर आदि को समझाकर सबने यथा योग्य मिलकर भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका की यात्रा की। श्री कृष्ण के वियोग से द्रौपदी को बड़ा दुख हुआ। सभी सगे संबंधी चले गए। द्रौपदी के साथ पांडव वहां निवास करने लगे। जिनका धर्म प्रेम से है वे कैसे भी परिस्थिति में पड़ जाएं, धर्म उनका साथ नहीं छोड़ सकता है। वे स्वयं आश्रयहीन होने पर भी दूसरों के आश्रय होंगे। वे स्वयं उपकार के पात्र होने पर भी दूसरों का उपकार करेंगे। जो सर्वदा से दूसरों को देते चले आए हैं वे अपने पास कुछ ना रहने पर भी दूसरों का कुछ ना कुछ देकर ही जाएंगे। इसके ठीक विपरीत जो अधर्म से प्रेम करते हैं, अन्याय को आश्रय देते हैं, पर पीड़न में ही उत्साह रखते हैं, वे चाहे कितनी भी अच्छी परिस्थिति में पहुंचा दिए जाएं, अपनी दुष्टता नहीं छोड़ेंगे। यह बात कौरव और पांडवों के चरित्र में बहुत स्पष्ट रूप से दिखती है। आज का प्रसंग यहीं तक। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे।